हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और काफ़ी दिनों से हम रॉ एंड रियल के जो यूक्रेन वर्सेस रशिया पे जो उन्होंने पॉडकास्ट किया था श्वेताब ने और वेदांत ने बैक इन अप्रैल आई थिंक 3 महीने पुराना, उस पर रिएक्ट कर रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। मैंने सोचा कि आज थोड़ा चेंज करते हैं और आज बात करते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं दूर था इंटरनेट से, तो बीच में थोड़े मसले हो गए, जो पुराने रॉ एंड रियल के बंदे थे बेसिकली, और जो पब्लिक स्पीकर हैं काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वे में और थोड़े से मोटिवेशनल स्पीकर भी कंसिडर किए जा सकते हैं, संदीप माहेश्वरी। उनके और इनके बीच में कुछ मसले हुए थे, जिसमें कि पहले श्वेताब और संदीप माहेश्वरी और उसके बाद प्रखर का एक तीसरा एंगल आ गया। तो उस पर मैंने एक वीडियो देखी प्रखर की, और फिर मैंने थोड़ा, क्योंकि मैंने उस वीडियो से स्टार्ट किया जो उसने लास्ट बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने पीछे की तरफ जाना शुरू किया, तो फिर मुझे धीरे धीरे मसला पूरा समझ आया। बट मैंने सोचा कि ये एक शायद एक क्योंकि उसमें एक जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बात है वो सामने आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ बात की जाए। तो आज इसको देखेंगे, और ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो, तो हो सकता है 2 पार्ट में देखें, क्योंकि अगेन टाइम। गाइस 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 वेलकम टू द वीडियो जिसका इंतजार खुद संदीप माहेश्वरी 10 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, पहले हाफ में मैं इस वीडियो में अपनी ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ऑडियंस हो, अगर आपको मेरा काम पसंद है, अगर आप मेरी साइड सुनना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। जितने लोगों से मेरी इस इशू को लेके बात हुई, उन सब से मेरे को जानने को मिला कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है हुआ क्या है। सबने एक दो कम्युनिटी पोस्ट देखी है, 1-1.5 कोई वीडियो देखी है। तो आप सबके लिए मैं स्टोरी समझा देता हूँ और साथ साथ वो कॉन्टेक्स्ट देता चलूंगा, जो कॉन्टेक्स्ट कभी यूट्यूब पर निखर के बाहर आता नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 26 अप्रैल को संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। 28 अप्रैल, उसके 2 दिन बाद, श्वेताब गंगवार उर्फ गैंगस्टर फिलोसोफर ने उस वीडियो पर एक रिएक्शन बनाया, जो रिएक्शन संदीप माहेश्वरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वीडियो के नीचे संदीप ने कई टाइप के कमेंट्स लिखे और एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के इस पूरी कंट्रोवर्सी की स्थापना की। इन दोनों की आपस में कुछ बात हुई। ओके, बाय द वे मैंने ये वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है। रिएक्ट करने का मतलब ये है क्योंकि बात करनी है इस टॉपिक पे, तो मैं, क्योंकि जब ये नोट्स आएंगे तो मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसलिए हम जस्ट विल कीप गोइंग। और श्वेताब ने ये वीडियो हटा दी, ये बोलते हुए कि किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ तक हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ तक हम इन्वॉल्व है भी नहीं। उसके कुछ दिन बाद हमने भी एक लाइव स्ट्रीम करी इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए। इतने बड़े 2 यूट्यूब के दिग्गज आपस में पपी फाइटिंग कर रहे हैं, मेरा इंटेलेक्ट बड़ा, हम भी देखें, हमें भी पता चले कि भाई ये हुआ क्या। ऑडियंस भी इसी चीज में इंटरेस्टेड थी, हम भी इसी चीज में इंटरेस्टेड थे, तो हमने देखी ये वीडियो लाइव सबके साथ बैठ के, जैसे हम हमेशा करते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल मटेरियल पर फोकस किया। बट फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, आई बेग यू एंड आई अर्ज यू टू बी इंटरेस्टेड इन द आर्ग्यूमेंट। भाई, मैं भी जो, मेरी भी कोशिश यही है, एग्जैक्टली सेम नैरेटिव। इस पे मैं जो देख रहा हूँ या बात करूँगा, या मैं और भी किसी वीडियो को देखता है बात करता हूँ, मैं कभी भी किसी बंदे के पर्सनल ओपिनियंस पे, पर्सनल ओपिनियन एज इन उसकी, उस बंदे के ऊपर बात नहीं करता, उसके ओपिनियन की जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली मैं किसी भी इनमें से जो भी हैं, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो इनके उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हें डेनिग्रेट कर रहा हूँ, बट मैं, मेरे हिसाब से जो सही लॉजिक लग रहा है उस बात का, वो फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी वीडियो में ये बोला कि भाई कंट्रोवर्सी का ही तेल लेने, हम इंटेलेक्चुअल मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं। I wish you only take the intellectual part of this, guys. मेरे को पता है तुम्हारी टेम्पटेशन ये होगी, क्योंकि तुम मसाला ढूंढने आते हो कि यहाँ पे ओहो इसने ये बोला, बॉक्सिंग मैच। कोई इंटेंट नहीं है ब्रो, सिर्फ इसको थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सरसाइज इन हेल्पिंग यू हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग मी हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग एनीबडी एल्स हु वॉचेस दिस हाउ टू थिंक। मैं तो शुरू से ओके, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगेन ऐसा लग सकता है कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है, तो मेरा अब इस पे बात करने का मतलब, अगर मिल्क करने का मकसद होता तो पहले किया जाता था। अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि श्वेताब और एक्चुअली तीनों को ही, संदीप माहेश्वरी को मैं पहले काफ़ी फॉलो करता था, श्वेताब को मैं काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, रिएक्शंस दे रहा हूँ उसके वीडियोस पे, और ऑफ कोर्स उसमें प्रखर भी होता ही है। इंडिविजुअली प्रखर को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि आई मीन अपार्ट फ्रॉम रॉ एंड रियल, क्योंकि
या फिर एक शायद मुझे याद है एक डिस्कशन कोई मैंने देखी भी थी इसकी, पर अभी याद नहीं है किसके साथ, बट एनीवे अगर कोई बहुत ही लाइक थॉट प्रोवोकिंग टाइप ऑफ डिस्कशन होगी तो वो उसे देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक हर बंदे का टेम्परामेंट होता है, हर बंदे के लॉजिक के लाइक डिफरेंट टाइप के लॉजिक होते हैं, ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा या फिर मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक रेगुलर व्यूअर हूँ प्रखर का। और दूसरा की बात करने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब मैंने ये पूरी चीज़ के बारे में शुरू में जाना, जो कि नेचुरल भी है, कोई न्यू फिनोमेनन आपको पता चलता है, आपका उसके बारे में अनडिसाइडेड होना या फिर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड होना टोटली अंडरस्टैंडेबल है। पर बाद में मुझे अंडरस्टैंडिंग और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था अंडरस्टैंड करना, इसलिए था इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना क्योंकि ऑफ कोर्स श्वेताब के साथ मेरी काफ़ी थिंकिंग अलाइन करती है, बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है यार ये बंदा तो गलत कर रहा है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि यार मैं उसके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करूँ, ये सोचते हुए कि भाई ये बंदा है भी सही कि मैं एक फेक इंसान को फॉलो करे जा रहा हूँ, एंड सेम अबाउट संदीप महेश्वरी, वो एक बहुत ही फेमस इंसान है, मेरे लिए उनके लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिमाग में, बट अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ करता है जो लाइक उसके स्टेटस से नीचे है, तो उसके बारे में मेरी सोच क्लियर होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो मुझे लगता है शायद अगर किसी और की भी यही स्थिति होगी तो शायद उसके लिए हेल्प मिले। तो कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल बात पे फोकस करो, समझो दुनिया की विचारधारा कैसे बनती है, वो बहुत वैल्यूबल है इस रिएक्शन में। जो रिएक्शन श्वेताब ने संदीप पे दिया है, जो वीडियो संदीप की है, जो सवाल संदीप से उसने पूछा, बहुत वैल्यूबल है, उस पे फोकस करो। संदीप की वीडियो में श्वेताब ने रिएक्शन दिया, उसकी वीडियो में इसने रिएक्शन दिया, इसकी वीडियो में रिएक्शन दे रहा हूँ। भटको मत कंट्रोवर्सियों में, भटको मत, मसाले में मत भटको। इनफैक्ट इफ यू वॉच द ओरिजिनल वीडियो यू विल फाइंड दैट आई एम वाचिंग दैट वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव ऑन द स्ट्रीम। यार मेरे को ना संदीप और ये जो है श्वेताब वाला सीन, ये किसी को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। चैट हुआ क्या एग्जैक्टली बताओ, और देखना है, देन दिस पॉइंट कम्स। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? ये कंट्रोवर्सी की बिगिनिंग है फॉर सम रीजन। अच्छा, इस पे मेरी भी खुद की एक सोच है। इस पे मेरी सोच है कि भाई कौन कितने भगवान को फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ भगवान से प्रॉब्लम क्रिएशन ओरिजिनेट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तो हर तरीके के लोग क्रिएट करते हैं यार। जब जेजुइट्स या फिर पोर्चुगीज़ मिशनरीज इंडिया आए थे तो उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। जब क्या कहते हैं मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे इंडिया में तो उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी इंडिया के लिए, या फिर जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम तो किसी भी ओरिजिन से कोई भी बंदा क्रिएट कर सकता है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी या उसकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा कहीं किसी जगह पे, अब जैसे मिडिल ईस्ट है, वहाँ के परमानेंट लगे हुए हैं भाई, वहाँ के एटर्नली लड़ाई लगी हुई है। लुइस सी का एक जोक है कि जब मैं बच्चा था, जो कि लुइस सी के 50+ का इंसान है, वो कह रहा है जब मैं बच्चा था तब भी वहाँ ही हो रहा था और अब भी यहाँ ही हो रहा है, तो मैं टेंशन भी नहीं लेता उस चीज़ की। और कुछ चीज़ें कुछ जगह होती हैं जहाँ है भाई काम है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। तो हमारे यहाँ शायद थोड़ा लाइक बीच में कहीं हम है। Sandeep makes this extremely unthought statement, which by the way also happens to be a community guideline strike on YouTube and borders on hate speech. There is something about the fact कि तुम मोनोथीज्म को कुछ भी कह सकते हो, बट अगर तुम लोगों की बात करने लगो, मोनोथीइस्ट्स की बात करने लगो, तो that borders on hate speech. But whatever, whoever's interested can take that forward. Yes, मैं थोड़ा सा एक लाइन के लिए फॉरवर्ड करता हूँ। ये एक्चुअली आइडिया अच्छा होता है, आपको आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करना होता है बेसिकली, जो ये कह रहा है। रिलीजन भी अपने आप में एक सेट ऑफ आइडियाज़ ही होता है, एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ रिलीजन है। तो उन आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करना अलाउड होना चाहिए किसी भी सभ्य सोसाइटी में। और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट डायरेक्टली बोलना हेट स्पीच के अंदर आ जाए, क्योंकि आप डायरेक्टली फिर एक ग्रुप के अगेंस्ट इंसाइट कर रहे हो सिचुएशन। This was my reaction by the way. It was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? Just a question. Just my confusion. Later on in the live stream this happens. अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब
यार इस सीन पे मुझे हंसी आ जाती है। बोलने वाले थे समथिंग लाइक दैट। व्हाट? वो सब पराये हैं। जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। भाई काफिर बोलने वाले थे समथिंग लाइक दैट। अबे अरे भाई ओके, मुझे नहीं लगता कि वो काफिर बोलने वाले थे। कई बार बंदा ना वर्ड ढूंढ रहा होता है कि पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड क्या होगा किसी चीज़ के लिए, बट जो कि ये कर रहा था, और जो कि आई थिंक श्वेता भी कह रहा है कि ये कर रहा था, लेकिन ये होगा ना कि भाई पहला वर्ड ये आया हुआ दिमाग में, नहीं ऐसा नहीं था। आई थिंक शताब की मज़े लेने की आदत है, वो हमेशा ही मज़े लेता रहता है काफ़ी चीज़ों में। अगेन शक्ल देख के हंस रहा है बंदा, पता चल रहा है, तो मज़े में इसने कह दिया, बट मज़े में बात ख़राब हो गई थोड़ी। एकदम एक सेकंड रुक, बात करेक्ट कर ले यहाँ पे अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए ईरान के रिलीजन की बात करें, यहाँ पे assuming he's talking about Islam. And this is clearly when I realized कि controversy हुई क्यों है. I think what Sandeep said was kind of stupid as an idea, and I'm happy to break it down sometime else. But more importantly, what he said can be seen to be politically charged. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ? नहीं यार देखो, सिर्फ भगवान के नाम पे लोग नहीं लड़ते, लोग लड़ते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। रिलीजन के ऊपर ऑफ कोर्स लोग लड़ते हैं, लेकिन हम हिंदुज़म की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। डिफरेंट भगवानों को मानने वाला एक रिलीजन हिंदुज़म है। हिंदुज़म में भी आपस में लोग लड़ते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी और बीजेपी का एग्जांपल दे। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई है एक दूसरे के साथ। आइडियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट स्केल पे है, तो ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट तरीके के लोग डिफरेंट तरीक़ों से लड़ते हैं। वो वाले थोड़ा गन वन से लड़ रहे होंगे, ये वाले थोड़ा विचारों से लड़ रहे हैं, और उनमें भी विचारों से लड़ने वाले भी होंगे, और यहाँ पे भी गन से लड़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल माओइस्ट इंसर्जेंसीज जो हैं वो क्या है, वो लोग तो इधर के ही हैं, बट वो भी लड़ रहे हैं, स्टेट के साथ फाइट कर रहे हैं। तो बड़ी यार इंसान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और जो गेम है ना इंसान, जो लाइफ की जो एक गेम है, उसमें बड़े सारे क्या वेरिएबल्स, अनलिमिटेड वेरिएबल्स हैं। आप एक वेरिएबल को हटा के दूसरा चेंज करोगे, पूरा का पूरा आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। जो लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। But I gave him the benefit of the doubt. In fact, I go on to say, I didn't see Sandeep really saying kafir at all at that point. I don't know why Shweta felt that. Overall, I come out saying two things. One, I hope you all learned something new, but कुछ नया सीखने को मिला होगा. I'm sure एक नया. इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी की मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था इनको अर्ली, अब तो कुछ काफ़ी टाइम से थोड़ा गैप आ गया, बट इनिशियली जब ये फेमस हुए थे तो मैं इनको काफ़ी देखता था। इनकी जो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, टोटली डिवॉइड ऑफ रिलीजन होती है इनकी जितनी भी सेमिनार्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन पे भी बात करेंगे तो उसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ते, उसकी टेक्निकलिटी या उसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर्सपेक्टिव मिला होगा चीज़ों में. और इसीलिए इनकी हर ग्रुप में इज्जत है। अगर आप कभी इनके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको हर ग्रुप के लोग मिलेंगे, मुस्लिम्स बहुत सारे इनको फॉलो करते हैं. I don't think Sandeep said what Shweta Christians for that thought, matter. but I can see why Shweta thought that. कोई कह रहा है bro Mr. Maheshwari shouldn't have uploaded it the video bro. I don't blame him man. You never know what is going to play out against you. बहुत मुश्किल होता है ब्रो पब्लिक का रिएक्शन गेज करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और तुम जनरली सोच नहीं रहे होते कि सामने से कोई आदमी. देखो ऐसा है, एक चीज को देखने के ना दो तरीके हैं. तुमने अगर मेरे कोई पुराने रिएक्शन देखोगे जहाँ मेरा पर्पस ही ये है कि मैं एक एक्सरसाइज इन थिंकिंग कर रहा हूँ वाला, चाहे लोग पसंद करें चाहे ना पसंद करें, वहाँ मैं खुल के जो बोलना होता है वो बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती. एक कॉन्फ्रंटेशनल वे में जहाँ मैं हर चीज को देखूंगा और उसको पिकअप आर्ट करूंगा. एक होता है बड़ा फ्रेंडली तरीका उसको देखने का, जो संदीप जी के या मेरे या फिर श्वेता के फैंस हमारी वीडियोस देखते हैं तो वो एक फ्रेंडली तरीके से देखते हैं, तो वो क्रिटिकल फ्रेंडली तरीके नहीं होता दोस्त, वो बायस तरीका होता है. उसके लिए नाम भी है, पता नहीं इनहेरेंट बायस या कुछ कहते हैं उसे. अब मान लो मेरे को शताब के व्यूज़ के साथ मेरे को फील होता है कि मेरी अलाइनमेंट है, तो मैं उसको वैसे ही थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा उसके जो थोड़े आड़े टेढ़े व्यूज़ होंगे, जो जिसके साथ मेरी पूरी अलाइनमेंट ना भी हो. मैं कहूँगा हाँ सही कह रहा है यार, बंदा तो इंटेलिजेंट है. तो वो वाली बात होती है. से नहीं देखते. तो आदमी जब अपलोड करता है ना तो उसके दिमाग में कई बार सिर्फ वो एक फ्रेंडली ओरिएंटेशन होती है कि कोई इसको बुरी तरीके से नहीं देखेगा, सोचता भी नहीं आदमी. वेरी मॉडरेट, वेरी रीजनेबल एंड मोस्टली प्रो संदीप ऑन द कंट्रोवर्शियल पॉइंट. अगले दिन 5 मई को मेरे सोते से जागने तक पूरी दुनिया बदल चुकी है.
मैं सो के उठता हूँ और मेरे पास श्वेताब के 30 मैसेजेस हैं. Turns out Sandeep wants this video removed or he will put a criminal, a civil and a PIL on us. जब श्वेताब ने संदीप को समझाना चाहा कि भाई अच्छा, क्योंकि इसने ना कुछ क्लेम किया है इस वक्त. इसने कहा है कि इवन दो कि मैं संदीप की साइड पे था, फिर भी इतना कुछ हो गया. तो बेसिकली यार उसमें सीन ये है कि मुझे लगता है, क्योंकि देखो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना अगर आप एक साइड पे और आपको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की आपकी सोच है, तो आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि दूसरे वाला बंदा कहाँ खड़ा है और जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका क्या पॉइंट है. तो बेसिकली अगर मैं प्रखर की जगह हूँ तो मैं सोचूंगा कि संदीप माहेश्वरी को इतनी क्या दिक्कत है इस चीज़ से. तो उसमें जो मुझे दिख रहा है, जैसा कि संदीप माहेश्वरी का काफ़ी लंबा कैरियर है और कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में बंदा नहीं पड़ा, तो उसको है कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलना है, थोड़ा सा भी स्वेवर नहीं होना. ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ जाऊँ, रिलीजियस ये वो, यू नो लाइक 100% जैसे कहते हैं ना कि जो एथियस्ट सही वर्ड नहीं है, 100% सेक्युलर भी सही वर्ड नहीं है, क्योंकि सेक्युलर काइंड ऑफ यू नो लाइक मैसेज होता है बंदे का. अब थोड़ा सा भी अगर यूँ लग जाएगा तो बंदे को लगेगा भाई मेरे तो यू नो लाइक नाव एक दूसरी साइड पे ही जा रही है. प्रखर दूसरे टाइम जोन में सो रहा होगा, तो संदीप ने आप देखी ना ताब कुछ नहीं सोचा, बस कम्युनिटी पोस्ट पे जो मनाया वो लिख दिया. तो आओ कम्युनिटी पोस्ट पढ़ते हैं साथ में. I said never fight with a यार आओ देखी ना ताओ ये कितना बचपन वाला होलसम वो है यार pig. मुहावरा. You will get dirty and the pig will love it. Community guideline strike. What if the pig starts attacking you for no reason? Community guideline strike. There's a guy by the name of Shwetab Gangwar, not interested, who has created an unnecessary controversy by reacting to my Eastern versus Western debate and turning it into a Hindu versus Muslim debate. I never use the word kafir or Muslim in my entire video, so I personally warned him about the seriousness of his foolish reaction and he agreed to remove his provocative videos. But yesterday, his close friend Prakhar uploaded the same video on his channel. These guys are extremely irresponsible and immature. Their reactions could lead to Hindu-Muslim riots and people could actually get killed. Community guidelines strike. And they're doing all of this for a few subscribers' views money. No. I request you all to report their channel to YouTube for spreading hate and violence. Community guidelines strike. ठीक है? I was a little surprised. अच्छा थोड़ा सा ना यार प्रखर मैं जहाँ तक तेरा पॉइंट समझ रहा हूँ, बट जो ये बोल रहा है ना कि मतलब ये स्ट्राइक ये बहुत ही ओपन टू इंटरप्रिटेशन थिंग है. ये जितनी भी चीज़ें लिखी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा यूट्यूब की जो जितनी भी सारी गाइडलाइंस हैं ये इतनी वेग हैं, जो कि आई थिंक डेलिबरेटली वेग रखी गई हैं, जिनको आप किसी चीज़ को उसके लिए क्वालिफाई कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते अनलेस अनटिल कि वो ओपनली वैसा हो. ठीक है, बट संदीप एक तरीके से तो संदीप वार्न कर रहा ना कि राइट होंगे, तो उसको आप यू नो लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा कि लिखा होता है लैंग्वेज में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते. यू नो बंदा सामने से कह देगा यार अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो हो सकता है, और अभी जो करंटली इवन सिचुएशन चल रही है उसमें तो बिकॉज मेरे रिएक्शन में तो कुछ भी इतना कंट्रोवर्शियल कोई कंट्रोवर्सी फीलिंग बात थी नहीं. इसने क्या हिंदू मुस्लिम नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर. अच्छा इस पर भी संदीप की साइड अगर समझने की कोशिश की जाए तो उसको लग रहा होगा यार ये एक पहले पंगा उठा जिसको कि मैंने श्वेताब के साथ बात करके सॉल्व कर लिया, अब ये नया बंदा उसको और आगे बढ़ा रहा है. उस चीज़ को जिसको मैंने बंद करवा दिया था या रिमूव करवा दिया था, उसको ये थ्रू एक रिएक्शन फिर से वापस यूट्यूब पे ला के दे रहा है. तो ये तो जायज़ कंप्लेंट बनती है. बाकी हाँ लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है, नो डाउट. जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है. आराम से This was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? समझिए कि जो हिंदुइज्म है, बाय द वे हिंदुइज्म इनहेरेंटली पॉलीथियस्टिक भी नहीं है. हिंदुइज्म इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि कुछ लोग पॉलीथियस्टिकली प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग मोनोथियस्टिकली प्रैक्टिस करते हैं. अगर वेदास को एब्सोल्युटली फॉलो करें आप, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि भाई एक ही गॉड है, अल्टीमेट ब्रह्म परम ब्रह्म एक ही है, और ये सब अवतार है, रूप है. मैंने नहीं बोला हिंदू मुस्लिम. ईरान के रिलीजन की बात करें यहाँ पे, I'm assuming he's talking about Islam. मैंने नहीं बोला हिंदू मुस्लिम, मैंने तो कहा I didn't see Sandeep really saying kafir at all at that point. I don't know why Shwetab felt that. In fact, if at all, I appear to be on his side of the controversy.
फिर ये क्यों हुआ? बट मेरे को लगा होगा कोई रीजन यार संदीप। अरे यार आई थिंक उसकी साइड की प्रॉब्लम नहीं थी कि कौन किसकी साइड ले रहा है. उसने सोचा होगा कि तू उसको जानता है श्वेताब को, तो हो सकता है कि वो बस चाह रहा होगा कि ये चीज़ सिमटे, फैले ना. तो ये सोच हो सकती है बंदे की. का एनवायरनमेंट होगा बहुत सेंसिटिव, तो मैंने चुपचाप वो वीडियो हटा दी यार. मेरी भसड़ है ही नहीं, श्वेता और संदीप के बीच की भसड़ है, मैं क्यों पढ़ूं बीच में, ये मेरी लड़ाई नहीं है. तो मैंने ये वीडियो हटा दी और एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के चुपचाप सॉरी बोल दिया. हम ये देखो सब भाई, बीच में तो तुम पड़े थे क्योंकि तुम कह रहे थे कि दो बंदों की बात है, तो हम भी तो देखें क्या हो रहा है. भूल गए और बात आगे बढ़ गई. पर अगर बात यहाँ तक सीमित रहती तो ये वीडियो बनाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती. इसके बाद कुछ बहुत ही अजीब और विचित्र होना चालू होता है और उस सब के बारे में मेरे को अब बात करनी पड़ेगी. भाई मैं हिंदी 10 उर्दू मई सेम वर्ड यूज को कर रहा हूं. संदीप महेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला. ये वाला पोस्ट बहुत ही घटिया और छोटी सोच से पूर्ण पोस्ट था. आओ इस बारे में बात करते हैं. डियर प्रखर, you mentioned on your community post that you don't want a controversy. I still don't want a controversy. But you are the one who started it. No bro, you are the one who started it. Why did you react on a controversial video that was deleted from Shwetab's channel? Why was it deleted from Shwetab's channel? I had a Zoom meeting with Shwetab and he clearly told me that he had not given you the rights permission to upload that video on your channel. Shwetab ने ही मेरे को deleted live streams के link भेजे. Shwetab ने clearly he expressed the intent to join that stream. So I don't know what Shwetab is telling you. You figure that out on your own. वो मेरा मतलब नहीं है. It was a pirated video. क्यों थी वो pirated? क्योंकि तुमने लीगल धमकी देके वो वीडियो हटवाई ना. उस बारे में कौन बात करेगा? Don't you understand that it's illegal, unethical and immoral? You must have heard every action has an equal. यार इसमें भी मुझे थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम कि भाई अगर वो, जैसे कि ये प्रखर की वीडियो है, मैं देख रहा हूँ, कल को अगर प्रखर आगे मुझसे कहता है या फिर इस पे स्ट्राइक मार देता है, यू नो आई मीन कर सकते हैं लोग, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारे को नहीं मारनी चाहिए थी ये वो, या फिर मारनी चाहिए थी. शायद कह सकता हूँ कि यार ये सही तरीका नहीं है, आप दूसरा चीज़ कर सकते थे, ना मारते तो ज़्यादा अच्छा रहता. मुझे खुद कहते तो मैं हटाया था. लेकिन ये कहने का अधिकार तो प्रखर के पास है क्योंकि उसके कंटेंट को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. हालांकि फेयर यूजेज पॉलिसी जो कि है अमेरिका में, उसके अनुसार ये एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट भाई लोगों के ईगोज और लोगों के डर, प्रेजुडिसेस, बायसेस, उनको फेयर अपने लिए तो बनाते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों के लिए सेम स्टैंडर्ड हो तो वो उसको पूरा नहीं उतर पाते उस पर. An opposite reaction and here he goes on to shit on my course Art of Conversation. So let's talk about it properly. नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो. इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे. यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है. But he meant something else. आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया. उन्हें बताया था कि आप हर चीज को अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो? तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है. बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा. अरे जो आदमी अच्छा, इतनी देर से मैं प्रखर को बता रहा हूँ कि ये होगा. यहाँ पे भाई इवन संदीप महेश्वरी की जो ओरिजिनल वीडियो है उस पर मेरा ये है कि यार ये टोटली डिसमिसिंग बिहेवियर है. ये शायद इस कंट्रोवर्सी हट के बात है जो संदीप महेश्वरी ने उस वीडियो में की थी, उससे रिलेटेड बात है. बट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को आप पूरी तरीके से गार्बेज में नहीं डाल सकते. ईस्टर्न फ़िलासफ़ी एक डिफरेंट तरीके के एस्पेक्ट को हैंडल करती है और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी एक प्रैक्टिकल वर्ल्डली लेवल के एस्पेक्ट को हेल्ड करती है. फॉर एग्जांपल साइकोथेरेपी का जो पूरा एक कैनन है वो बनाया ही कार्ल यूंग और आई थिंक मुझे फ्रॉइड का नाम पहले लेना चाहिए, सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग ने है. मॉडर्न साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं. तो वो भी तो इंसान के दिमाग को और मेंटल हेल्थ को डील कर रहा है ना. उसे गार्बेज में कैसे फेंक सकते हो आप? उसके प्रैक्टिकल यूजेज हैं. तो ये इसलिए क्योंकि हम इंडियन हैं और ईस्टर्न फिलॉसफी अपनी उसके गुण हैं, बट हम क्योंकि हमारा बहुत अच्छा है तो सामने वाले का तो गार्बेज होगा, ये डायरेक्टली नहीं कह सकते. मेरे पर्सनल व्यू ये है कि उसकी एक डिफरेंट यूजेज है, जिन्होंने उनको एक डिफरेंट माइंडसेट दिया, जिससे उन्होंने डिफरेंट तरीके की चीज़ें अचीव की. दुनिया में उन्होंने धमाल मचा के रख, धमाल क्या मतलब, दुनिया जीत ली उन्होंने यार अपनी उस फिलॉसफी के. हमारी कोशिश होती है हम अपने आप को जीतें.
उनकी कोशिश होती है हम दुनिया को जीते, वो थोड़े फिजिकल आउटवर्ड टाइप के सोच वाले लोग हैं, तो उनकी उस तरह से अलाइंड फिलॉसफी है। और अगेन उनके पास भी उनके पास भी बहुत डीप लेवल की स्पिरिचुअल लाइक लिटरेचर और थॉट प्रोसेस है। अपने स्टूडेंट को अपने सेमिनार पे बुला के कंटेंट के लिए उसी का सवाल नहीं सुनता, उसी की बात नहीं सुनता। हाँ, अबे अगेन उसका ये भी एक चीज़ है कि यार जब सामने वाला बोल रहा है ना, तो उसको आप वही जो मैं कहता था डिसमिस, आउटराइट डिसमिस करना एक अच्छे टीचर या वक्ता या थिंकर की निशानी नहीं है। क्वेश्चन उसके करियर से रिलेटेड था, तुमने 15 मिनट इंडियन कल्चर पे बात मारी है, तुम मेरे को सुनना सिखा रहे हो। यही तो इशू है सैंडी भाई, बिफोर लिसनिंग कम्स बीइंग इन द कॉन्वर्सेशन। तुम अपनी कॉन्वर्सेशन में ही नहीं हो, ना उस स्टूडेंट के साथ ना मेरे साथ। तुम मेरे को एक भी ईमेल डाल देते ना तो बात यहां तक पहुंचती। चलो एक बार समझ में आती है, दूसरी बार गाली देने से पहले तो सोच लेता भाई। पर नहीं, बस सिर्फ श्वेता आपके थ्रू मेरे तक धमकियां पहुंचवाई और सिर्फ मेरे बारे में पब्लिकली गलत सलत बोला, मेरे को कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दिया। और इनफैक्ट यू वेंट सो डीप एज टू किक मी इन माय ओन लाइवलीहुड। वाओ। और इक्वल एंड ऑपोजिट की बात करते हैं, जो तुमने धारणा धरी है ना ये बोलने से पहले, उसी में तुम्हारी मीडियोक्रिटी चिल्ला चिल्ला के दिख रही है दोस्त। इक्वल का मतलब समझ आता है? जैसे मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा, परखा, समझा, फिर रिएक्ट किया, वैसे ही तुम्हें भी मेरा कंटेंट देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और फिर उसके बारे में जो मन आए बोलना पड़ेगा। और सर यार ये मुझे कह रहा बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना तो भी बोलना पड़ेगा। मेरे लोग पायरेट कर रहे हैं मेरा कोर्स, देख लो फ्री में, नहीं बोलूंगा इमोरल विमोरल जो भी, ठीक है। पर आप संदीप अगर ये बात समझ जाते। अच्छा हाँ यार, अगेन इतनी देर से मैं प्रखर को ही बोल रहा था, बट यार ये भी बात है कि भाई उसका जो कोर्स है उस पे वो एक डिफरेंट टॉपिक है भाई, वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है कोर्स बनाना। जिसको खरीदना होगा खरीद लेगा, जिसको नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। उस पे जाने का थोड़ा सा लाइक ओवरबोर्ड जाना काइंड ऑफ लग रहा है। तो अपनी वीडियो में वेस्टर्न या किसी भी फिलॉसफी के बारे में ऐसे बोलते। तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप नहीं, किसी भी नहीं, आप बोल सकते हो फिलॉसफी को गलत, जो फिलॉसफी गलत है उसको गलत बोलो। नाजिज्म गलत था, हिटलर की फिलॉसफी गलत थी, उसको गलत बोलने में क्या दिक्कत है? किसी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। आप 100% क्रिटिसाइज कर सकते हो जो बुरे पॉइंट्स हैं किसी आइडिया के, बट आप आउट राइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते वेस्टर्न पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है उसकी पूरी फिलॉसफी को। वेस्टर्न फिलॉसफी के पार्ट हैं, नाजिज्म हो गया, ठीक है, फासीवाद, फासिज्म हो गया, वो उसके बुरे पार्ट हैं। और भी है, विच बर्निंग, ये वो पता नहीं क्या, सेलम ट्रायल रियल, बहुत कुछ स्टेक पे बंद कर देते थे औरतों को, विच बोल के, बहुत घटिया चीज़ें हैं उनके कल्चर में भी हमारी तरह ही। उनको क्रिटिसाइज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी के कल्चर को डिसमिस नहीं कर सकते इस तरह से। या फिर किसी के, आप ये कह रहे हो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज स्टूपिड बेसिकली, वो गलत है। क्या बात कर रहे हो? अरे वो सब सुपरफिशियल है। ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। और इसके बाद ये इम्प्लाई करते हैं कि मैं 90% इंडिया को स्कैम। यार नहीं, कैसे हो सकता है 99% क्रैप? 10% क्रैप होगा, 15% वेस्टेज होगा। डॉस्टोयेव्स्की क्रैप है, लाइक नीचे क्रैप है नहीं यार, किरकेगार्ड क्रैप है। सर सुनो, उनको नहीं बेचना मैं ये प्रोडक्ट, जो खरीद सकता है ना सर वही खरीदता है। इनफैक्ट 95% of my content is freely available on YouTube. There is a dedicated playlist for Art of Conversation for people who do not or cannot buy the course. इनफैक्ट सर अगर आपने इक्वल का मतलब ढंग से समझ लिया होता और आप थोड़ी रिसर्च कर लेते तो आपको पता होता कि मैं उन बच्चों को जो मेरा कोर्स या मेरे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं फ्री में ये चीज़ स्कॉलरशिप पर भी देता हूँ। पर नहीं सर, आप इक्वल एंड ऑपोजिट के बारे में। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी ये सर बोल रहा है, पहले कहता कर तो लेता, फिर बाद में एक जगह पे कहता अबे ये कर दूंगा। पहले अपना ज्ञान पूरा कर लो, आप जाके 2-4 फिजिक्स के फंडे ढंग से देख लो, फिर बात करेंगे। एनीवे, लेट्स कीप गोइंग। This post that Sandeep put stayed on YouTube for about 4 days before he removed it. In the meanwhile, this post was liked by 70,000 people and commented on by 5,000 people.
The total viewership of this post was anywhere between 700,000 people to 7 million people. My total audience is 150,000 people. मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. I lay low. मेरे को हेट आई, मेरे पे लोग हंसे, I did not respond. ये पोस्ट भी डिलीट हो जाता है. क्यों? I'm not saying I know why, but I have an explanation in my course, The Art of Conversation. So you'll find in conversations when you take a pause, you say something and you just stop. यार कितना But you different never लग रहा said है यार. something at all. They said something. You just never said something. And you'll see the other person will try and fill it in. They'll try and say something. If the pause is too long, somebody's going to say something. They have to say something. People find that to be a vacuum. And you can signal with a pause. If you are not fettered, if you're not, oh, मैं pause किया वो, you're just like, you'll find that people really get invested in a conversation like that. They think that, you know, this guy's he's confident, he's in control, he knows what he's doing. I'm not saying this is why, but I अगेन यार इस पर ना डिफरेंट वो है. वैसे आइडिया बुरा नहीं है. शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोग ना जो साइलेंस होता है कॉन्वर्सेशन में उससे भागते हैं, जो कि अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड या जस्ट ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ लो या थोड़ा बहुत अगर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़ने का शौक़ है तो आपको कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोग कॉन्वर्सेशन में साइलेंस से भागते हैं, जो कि एक्चुअल में कई बार साइलेंस एक अच्छी चीज़ होती है आपकी कॉन्वर्सेशन को मोर ग्राउंडेड बनाने के लिए या मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए. आपके कैरेक्टर को थोड़ा सा कम फेक या फिर फेक ना होने में हेल्प करती है, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो बेसिकली ग्राउंडेड हो अपनी सिचुएशन में. बट डिपेंड करता है यार. कई बार अगर किसी बंदे का आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप चुप हो, सामने वाला ही कह सकता है उसे निकलने का मन है. अगर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है बट आप साइलेंट हो तो सामने वाला बोले अच्छा यार ठीक है मुझे कहाँ मैं निकल रहा हूँ, या फिर इन पर्सन में भी ठीक है, हाँ उसका यूज़ है, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम यही आउटपुट आए उस साइलेंस का. don't know why else. इसके इमीडिएटली बाद 13 मई को एक और पोस्ट आता है, एक क्लियर पीआर मूव टू वाइट वॉश अपने गुस्से में करी हुई गलतियां. थोड़ी देर बाद वो पोस्ट भी डिलीट हो जाता है. तो आओ उसे पढ़ लेते हैं. We are all humans ... and it is very easy to point out the mistake in everyone except yourself. Any fool can criticize, condemn or complain, but it takes a great deal of intelligence to be understanding and forgiving. Love you all. देख रहे हो इसकी पीआर लैंग्वेज, देख रहे हो, इसे कहते हैं व्हाइट वॉशिंग. आओ आगे बताता हूँ तुम्हें. फिर जैसे ही मामला इसके बाद शांत होने लगता है, ये 45 मिनट में पोस्ट रिमूव हो जाता है. पीपू टीवी नाम के एक चैनल पर एक वीडियो आती है जिसमें उन्होंने अपनी अकल लगाई. उसके नीचे संदीप महेश्वरी कहते हैं कि ये उनका गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है. वो वीडियो उस पर करते हैं चर्चा. हम एक आराम से लाइव स्ट्रीम करेंगे इस हफ्ते, उसको अच्छे से उसके अंजर पंजर खोलेंगे. पर इस कमेंट के नीचे जब लोगों ने संदीप महेश्वरी को बोला कि दोस्त तुम क्रिटिसिज्म ना लेने के चक्कर में साइबर बुलिंग कर रहे हो, तो संदीप महेश्वरी कहते हैं नहीं, प्रखर का ये रिएक्शन कंट्रोवर्शियल और पर्सनल था. कंट्रोवर्शियल या पर्सनल डिसाइड कर लो, क्योंकि बॉस गांव में तो आग लगी हुई है. क्या कंट्रोवर्शियल था बताओ. वैसे भाई एक चीज़ कंट्रोवर्शियल और पर्सनल दोनों हो सकती है एक टाइम पे. गलती की छोड़ो, गलती को हम एड्रेस कर लेंगे तसल्ली से एक और लाइव स्ट्रीम पर. और दूसरी बात ये कि ये नहीं होगा पर्सनल. तो क्यों होगा यार पर्सनल? इसको क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम पे इससे? आई मीन संदीप महेश्वरी से इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंट्रोवर्शियल माना जा सकता है कि हाँ यार वो बंदा उस चीज़ को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है और ये बढ़ा रहा है, तो कंट्रोवर्शियल टू सम एक्सटेंट माना जा सकता है. हालांकि जिस लेवल पे वो है शायद उसे इतना फ़र्क ना पड़े. उसे लग रहा है कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ना पड़े. 1-2 हफ्ते में लेंगे पूरी लाइव स्ट्रीम, उसको भी तसल्ली से एड्रेस कर लेंगे. एनीवे यार हम आधे पे पहुंच गए हैं. मैं ना कल इसका बाकी का पार्ट देखूंगा. आज थोड़ा सा, और मुझे पता है कि मैंने वो रशिया वर्सेस यूक्रेन वाला मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट मैं भी उसी बारे में बात कर करके बोर हो रहा था एवरी डे. और अगर मैं लाइक इसको करने में भी बोर हो रहा हूँ तो इसको करने का फ़ायदा ही क्या है. तो बाकी की बात हम कल करेंगे. कुछ मुझे अपने पर्सनल टाइमिंग इश्यूज़ हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तो थैंक यू देखने के लिए.